बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज एक छोटी सी स्टोरी, बहुत टची, बहुत हार्ट टचिंग, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। गुज़श्ता दिनों में छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत गमलों में फूल खिल गए हैं। लीमू के पौधे, 2 लीमू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्चें भी लटकी हुई हैं। बहुत खुश हुआ। मैंने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा कि ये यहाँ बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस कर कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद वालिद साहब कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए। यहाँ हम अपने वालिद का, अपनी माँ का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ मैं बाबा का, मामा का। बाबा की जब हुई तो मामा ने खुद को समेटना शुरू कर दिया था। ऑल्दो मेरी प्रेजेंस उनके लिए बहुत मैटर करती थी, बहुत मीनिंगफुल थी, बट आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को समेट रही थी। बहुत बूढ़े हो गए थे। माँ के जाने के बाद वो सूखे हुए पौधे की तरह रहते थे। जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। मुझे बीवी के नज़रिए पर मुकम्मल एतमाद हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यारे, बहुत मासूम। बचपन में एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और इसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली 7 दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही और उसका डाला गया सारा खाना उसने वहीं छोड़ दिया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वह पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2 या 3 सारी मछलियाँ खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूँ तन्हा ना मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं, आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। अब अपने इर्द गिर्द झांकें। अगर कहीं कोई अकेला नज़र आए तो उसे अपने साथ दीजिए, उसे मुरझाने मत दीजिए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए। आप खुद को मुरझाने से रोकें। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींच कर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है, रिश्तों को समझने की, महफूज करने की और समेटने की। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मुरझा रही है, तो इस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालने, खुश रहने और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश करें और करीब हो जाइए, हरे भरे दरख्त की तरह। इस जो स्टोरी को, इस मजमून को शेयर करने का पर्पज़ ये है कि अगर हम देखें तो हमारे माँ बाप भी जब बूढ़े हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें से कोई एक चला जाए तो दूसरे को सब औलादों के अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर इन केस माँ बाप चले जाएं तो सब बहन भाइयों को एक आपस में मिलकर एक यकजा होकर रहना होता है। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके केयरिंग पर्सन। अकेला होना अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश होती है, कुछ होता है, लेकिन आप अपने सराउंडिंग में देखें, लोगों के दुख दर्द को बांटें, उनके लिए शेल्टर बन जाए, उनके लिए एक सायादार दरख्त बन जाए, ना कि उनके ऊपर जो छत मौजूद है, जो उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ है,
وہ بھی چھیننے کی کوشش کریں. ان چیزوں سے بچیں کیونکہ ریزن یہ ہے مکافات عمل. مجھے اس پودے کی سٹوری سے کہ اس درخت کو تو درخت کے پاس لے آئے جو آپ کے اپنے رشتے بنے ہیں ان کو سمیٹیں, ان کے پاس جائیں, ان کی کیئر کریں اور ان کو فار گرانٹیڈ مت لیں کیونکہ رشتے فار گرانٹیڈ نہیں ہوتے ہیں, احساس کے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.